सब काम छोड़ करके बैठिए। महाराज जी आप आगे आप बैठ इधर इधर आप बैठो आप। नीलाम्बुजस्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री हरि जो आई विराजिए कथा कहूँ इतिहास, तुम श्रोताया माल के तौ पद रज हम दास। तुम पाछे पुण्य और हूँ श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। श्री जुगल सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, कामतानाथ भगवान की जय, समस्त संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दो बार भगवान नाम से कीर्तन। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 श्री गोविंद भगवान की जय हो। बड़े ही आज हम सभी भाग्यशाली हैं, श्री धाम चित्रकूट में श्री कामतानाथ भगवान के छत्र छाये में भगवत कथा करने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिना ठाकुर जी की कृपा के बिना यह शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता है। मंदाकिनी जी का
मंजन, कांतनाथ भगवान जी के दिव्य दर्शन और हनुमत चरण का ध्यान, सभी सुजोग अवसर आज श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से हमारी सरकार कृपा तो आपकी है यह महाराज। शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भक्तमाल में अनेक अनेक संतों के दिव्य चरित्र है। इस संसार में आकर के जो जीव एक बार आता है उसका एक लक्ष्य होता है। अगर व्यक्ति लक्ष्य लेकर अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है तो उसका यह जीवन यात्रा सुखद में होती है, मंगल में होती है। और बिना लक्ष्य के कोई व्यक्ति चलता है, लक्ष्यहीन होकर चलता है, तो जीवन का उद्देश्य उसका समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य यही होता है कि यह जीव जब से जीव हरि बिलगानो, भगवान के श्री चरणों से जीव जब से अलग हुआ है, नाना प्रकार के कर्म जाल में उलझता जाता है। जब तक जीव भगवत सम्मुख नहीं होता, संत सम्मुख नहीं होता, जब तक इसके जीवन में भटकाव आता ही रहता है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। सब जीव का प्रथम कर्तव्य यह है कि पहले तो सद्गुरु शरणागति स्वीकार करे, जिससे भगवान के सम्मुख जाने का रास्ता खुलता है। उसके उपरांत ठाकुर से संबंध स्वीकार करके श्री चरणों के पास पहुंचे। इसके एकमात्र उपाय है भजबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास। जीव चाहे यज्ञ कर ले, तप कर ले, तपस्या कर ले, नाना प्रकार के धार्मिक कार्य कर ले, लेकिन जब तक जीव श्री हरि चरणों के भजन नहीं करता है, उनके जो प्रेमी जो संत हैं उनकी आराधना नहीं करता, सेवा नहीं करता है, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। श्री अग्रदेवाचार्य जी अग्रदेव अज्ञादयी भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। जय हो जय हो जय हो। कदाचित हम भगवत सम्मुख न हो पाए, ऐसा सुजोग जीवन में न मिले, लेकिन अगर जो भगवान के हैं, जन हैं, साधु संत हैं, सदगुरुदेव भगवान हैं, उनके सम्मुख हो जाए, उनके शरणागति स्वीकार कर ले, तो भी जीवन धन्य हो जाता है। अगर जीव भगवत सम्मुख हुआ लेकिन संत के अनुकूल नहीं हुआ, गुरुदेव के अनुकूल नहीं हुआ, तो जीव के भटकाव पूर्ण समाप्त नहीं होता। भक्ति के दो ही मार्ग हैं, भगवत शरणागति और संत शरणागति। संत शरणागति
जीवन का परम लक्ष्य होता है। जब तक संत शरणागति जीव स्वीकार नहीं करता, जब तक भगवत शरणागति नहीं होती। और जब तक व्यक्ति भगवत शरणागति स्वीकार नहीं करता, जब तक संत सम्मुख शरणागति नहीं होती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है, श्री नाभाजी महाराज जी भक्तमाल में जगत बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के, प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुरहड़ी गही पान दर्पणता लीनो, आदृश भय ते काल भूप के तेल लगायो, उलट राव भयो शिष्य प्रगट परचोजव पायो, क्योंकि श्याम रहत सन्मुख सदा जम अच्छा हित धेन के, विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के। विदित बात सारे संसार में सर्व प्रसिद्ध है। संसार में दो ही प्रसिद्ध होता है, एक तो भक्त चरित्र और एक भगवत चरित्र। बाकी जितने चरित्र हैं, चाहे अर्थ के बल पे, चाहे एडवर्टाइज के बल पे, हम कुछ समय के लिए ऊंचाइयों तक क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन जिस बात में सत्यता नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है, केवल कोरी कोरी एडवर्टाइज होती है, प्रचार होती है, प्रचार तंत्र के माध्यम से हम जिस चरित्र को चाहे आकाश में क्यों न चढ़ा लें, लेकिन वस्तुतः वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। क्योंकि जो भक्ति भगवंत गुरु से अलग है, जिन्होंने अपने जीवन काल में चार वस्तु से दूर रहा, वो व्यक्ति इस युग में चाहे भले ही भगवान क्यों न बन जाए, लेकिन उसको नीचे आना ही पड़ता है, क्योंकि उसका जड़ मजबूत नहीं है। जो चरणों से जुड़ा होता है भक्त भगवान से, उसका एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, उसका जी ठाकुर जी ही उसका एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करते हैं। क्योंकि जेव अच्छा हित धेन के नेहवती गाय, हाल के ब्याह में गैया बछड़ा जिधर जिधर जाता है, गाय उधर उधर बिना कहे चल देती है। और कैसे जाती है? जैसे प्रेमी भगवान के पीछे सब कुछ लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सारे संसार के बाधाओं को तोड़ते हुए लोक लाज बहुत बड़ी बात है। हम भजन तो करते हैं, लेकिन कुल की मर्यादा भी देखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी देखते हैं, इज्जत भी देखते हैं, शिष्टाचार भी देखते हैं, अपनी जाति बिरादरी का भी ध्यान रहता है। ये सब भक्ति में बाधक है। मीरा बाई जी ने लोक लाज कुल तज श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, क्यों कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जो ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो।
जो निडर होता है वही भक्ति मार्ग में चल सकता है। ठीक ऐसे ही भगवान भक्तों के पीछे चलते हैं। श्री सेन जी की कथा प्रसिद्ध है। सेन जी जात से नाई के थे, क्योंकि कबीरदास के लिए आया है, बोने तानो बानो हे रामण रानो, ये है कर्म की महत्ता। श्री रविदास जी के लिए आया है कि उन्होंने कभी भी अपने कर्म का त्याग नहीं किया। इतने उच्च कोटि के संत होते हुए भी अपने कर्म का त्याग नहीं किया। उस कर्म को भगवान से जोड़ दिया, उस कर्म को संत से जोड़ दिया, उस कर्म को भक्ति से जोड़ दिया। तो वही कर्म एक भक्ति का आदर्श उपस्थित हुआ। व्यक्ति को भगवान की सेवा पूजा के लिए, भजन के लिए कर्म का त्याग कहीं नहीं लिखा है। कर्म करते हुए हम उस कर्म फल को, कर्म की जो महत्ता है उसको श्री हरि चरणों में, गुरुदेव संत चरणों में अर्पित कर दें और निष्काम होकर कर्म करें। सबसे बड़ी बात है, कर्म का बाधक ही होता है। हम भगवान के मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन नाना प्रकार से कामनाओं को लेकर जाते हैं, जबकि कामना भक्ति में बाधक है। भगवान निष्काम है और निष्काम से ही ठाकुर जी प्रेम करते हैं। तो ऐसे निष्काम जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्ति में चलते हैं, कर्म को समर्पित करते हुए चलते हैं। श्री सेन जी, उनका जात से नाई थे, क्षौर करना उनका कर्म था, लेकिन वो राजा के क्षौर करते थे। लेकिन कर्म करते हुए इनको संत प्राण प्रिय थे। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना भगवान से बढ़कर करते थे। एक दिन संत आ गए। संत की सेवा में समय का ध्यान नहीं रहा। बहुत काल बीत गया, जब उनको ध्यान आया, अरे राजा को तेल मालिश करना था, हम नहीं जा पाए। भयभीत हो गए कि राजा दंड न दे। उधर क्या हुआ, भक्त को चिंतित देख करके भगवान चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत सेन जी का रूप बनाया और राजा के सेवा में पहुंच गए। क्षिप्र छुरहड़ी गही पानी दर्पण लीनो। भेष सब बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से ठाकुर जी भेष बनाते हैं, ऐसा कोई भेष नहीं बनाता। अपने बाल्यकाल लीला में ठाकुर जी ने वनभोज करते समय उनके माधुर में लीला देख करके ब्रह्मा जी का मोह हो गया। एक ऐसे भगवान हैं जो ग्वाल वाले झूठे खा रहे हैं, झूठे छाछ पी रहे हैं। लीला को न समझने के कारण ब्रह्मा जी ग्वाल वालों का अपहरण कर ले गए और माया से मोहित करके उनको सुला दिया। भगवान को जैसे विदित हुआ ब्रह्मा जी की करतूती है, तो भगवान अपने वहां ऐश्वर्य प्रकट किए और सारे गोप, गोपी, गाय, बछड़ा, ग्वाल सब अपने स्वरूप में धारण कर लिया। तो यहां तक कि ग्वाल वाल जो वस्त्र पहने थे, वस्त्र भी उसी स्वरूप के था, छड़ी भी उसी स्वरूप का था, स्वभाव भी उसी तरह का था, वाणी भी उसी तरह का था। मतलब 100% में 100%
भगवान जो रूप धारण किए, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा छोरा नहीं है गोपी। तो ब्रह्मा जी को पता चला, चलो देखे ब्रज में तो रोना पीटना हो रहा है, गाय बछड़ा सब यहाँ है, ग्वाल वाल सब यहाँ, वहां देखे तो वही जैसे भगवान खा रहे वैसे पहले खा रहे, वही ग्वाल वाल वही तक। फिर भगवान उनको अपना आकर के ब्रह्मा जी क्षमा मांगे। तो कहने मतलब ये तात्पर्य है, सारा संसार चाहे भले वो नकल कर ले, लेकिन 2-4-10% कमी रह ही जाती है। चाहे स्वरूप से भले ही नकल कर ले, लेकिन स्वभाव कहां जाएगा? स्वभाव से नकल नहीं कर सकता, व्यक्ति क्रोधित हो ही जाता है। लेकिन भगवान जो नकल करते हैं, हुम नकल करते हैं। सेन जी का स्वरूप धारण किए, और वही क्षिप्र छुरहड़ी चक्कू दर्पण लेकर के दरबार में पहुंचे। जैसे सेन जी जोहार करते थे, मस्तक नवाते थे, भगवान ने राजा को मस्तक नवाया है। जय जय सरकार, मैं आपकी सेवा में आ गया हूं, आओ सेन जी बैठो। तादृश समय काल भूप के तेल लगायो। उसका राजा का कितना बड़ा सौभाग्य, उसकी स्वभाव को देख करके देवता भी तरस गए कि हम देवता किस काम का, ना भजन कर सकते हैं, ना कोई साधना कर सकते हैं। आज तो हम मनुष्य होते तक नहीं, इस जन्म में, लाखों जन्म में भी ये हमारा सौभाग्य प्राप्त हो सकता था। भगवान राजा के तेल मालिश की, जैसे भगवान मालिश कर रहे थे, सामने दर्पण था। भगवान है, चाहे कहावत है, लाल कहूं गुदरे में ना छिपे। तो भगवान चाहे कितना हो स्वरूप अपने को छिपाए, लेकिन कहीं न कहीं की झलक तक मिल ही जाती है। भगवान का जो आगे राजा थे, भगवान पीछे खड़े थे। राजा ने दर्पण में दर्शन कर रहा था सेन जी का, और अपना मुख का दर्शन कर रहा था। लेकिन कभी कभी भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, किरीट मुकुट का हल्का सा झांकी का दर्शन हो जाता था। जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड के ऐसा लगा क्या है शीशा में, कौन है? पीछे देखता तो वही सेन जी है, पीछे देखते यार सेन जी है। ऐसा 1-2 बार हुआ। सुंदर तेल मालिश किए, और आज राजा के तो जीवन जन्म जन्मांतर का थकान दूर हो गया। थकान दूर हो गया। फिर भगवान माई बाप जोहार प्रणाम करके, सिर झुका करके, जैसे देखे कि सेन जी अब आ रहे हैं, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। उधर सेन जी डरते डरते आ रहे थे। राजा साहब, हमको बहुत बड़ी गलती हो गया, हमारे यहाँ संत आ गए, आज बहुत देर हो गया उनकी सेवा में, आप हमारी गलती को माफ कर दीजिए। हम उनकी सेवा में लग गया, बहुत देर हो गया सरकार, आप हमको माफ कर दीजिए, लाइए मैं आपको मालिश कर दूं, बहुत देर हो गया। राजा बोला, सेन जी आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप मालिश करके अभी तो गए 2 मिनट पहले, आप आए हैं, आप हमारे मालिश किए, देखिए ना तेल मालिश हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमसे हंसी मजाक कर रहे हैं क्या?
सेन जी को लगा कि राजा बैंक कस रहा है। जब बड़े लोग कुछ बोलते हैं ना तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर प्रशंसा करते हैं तो ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। तो सेन जी सावधान हो गए, कहीं राजा दंड न दे हमको, बैंक कस रहा। सेन जी बोले, हजूर माई बाप, हम आज तक कभी झूठ नहीं बोला आपके सामने, और आपके सामने हम झूठ बोल ही नहीं सकता। आप विश्वास करिए, नहीं विश्वास तो आप चल के घर में देखिए, संत वहां बैठे हुए, हम अभी आया हूं। आपके स्वरूप में कौन आया? हमारे तेल लगाया, ऐसा लगा कि जीवन का सारे थकान उसके मालिक से उतर गया। अब उसका ध्यान गया उस किरीट मुकुट के ऊपर, जो दर्पण में भगवान का एक झलक दिखा, दो झलक दिखा उसको। अब उसको ध्यान आया, हो न हो सेन जी के रूप में ठाकुर जी थे। राजा उठ खड़ा हुआ और सेन जी के चरणों में साष्टांग लौट गया, प्रणिपात हो गया। बोले, सेन जी, आपके स्वरूप में भगवान ही आए थे हमारे यहाँ और तेल मालिश किए। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके स्वरूप धारण ठाकुर जी किए। अब हमको कैसे पता चला? दर्पण में कभी कभी ठाकुर जी का स्वरूप दिखाई देता था, किरण मुकुट दर्शन होता था। जब हमको पता लगा तो वही श्री हरि है। उधर सेन जी घबराए, राजा प्रणाम कर रहा। बोले, माई बाप, हमारे इतना कहाँ सौभाग्य है, हमारे में इतनी कहाँ भक्ति है कि हमको ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी हमारा रूप धारण करें। जैसे ही राजा सेन जी का स्पर्श किया, प्रणाम किया, सेन जी उठा करके उसको हृदय से लगा लिए। दोनों को हृदय में अष्ट सात्विक जो प्रेम लक्षणा जो होती है, हृदय कंप, तन पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, प्रेमाश्रु से डूब गए, उनका जीवन धन्य हो गया। राजा बोला, सेन जी, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप दरबार में हाजिरी बजाने नहीं आएंगे, अब मैं आके आपके दरबार में हाजिरी बजाने आऊंगा, मैं दर्शन करने आऊंगा। यह भक्ति के चमत्कार है, संत सेवा का चमत्कार है कि जो राजा था आज संत सेवा के प्रभाव से भक्त के चरणों में है। जिसके जीवन में संत सेवा होता है, सदा उसके भगवान बस में रहते हैं, और जहां भगवान बस में है तो संसार चाहे भले हो बैरी हो जाए, बने तो रघुवर से के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से वाह बनबे में धूर। संसार के लोग प्रेम करते हैं तो चाटते हैं, प्रेम करते हैं तो चाटते हैं, प्रेम नहीं किए तो खा जाता, तो ही होता, दोनों में नुकसान है। इसलिए भगवान मारते हैं तो तर जाता है, और जिसको तारते हैं उसका तो कहना ही क्या। दोनों प्रकार जीवन उसका उद्धार होना ही होना है। संत के शरण में